अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको दीवार चीन के चंद ऐसे तारीखी हकायक बताएंगे जिन पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का हैरानकुन अजूबा यानी दीवार चीन तामीर क्यों किया गया था? क्या ये दीवार जिन्नात और गैर मरई कोतों ने तामीर की? और आज इस दीवार से चीन को क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे साथियों, दीवार चीन दुनिया के 7 अजायबात में से एक अजूबा है। इस अजूबे से मुतल्लिक तकरीबन हर एक ने सुन रखा है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दीवार चीन क्यों और किस मकसद के लिए तामीर की गई थी। दरअसल चीन के बादशाह ने अपने मुल्क को दुश्मनों के हमलों से बचाने के लिए एक दीवार बनाने की ख्वाहिश की। उस वक्त चीन के बहुत से दुश्मन थे और इस दीवार की तामीर का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों के हमलों से मुल्क को महफूज रखना था। चीन के शुमाल में मंगोल कौम का मुल्क मंगोलिया आबाद है। उस मुल्क के खाना बदोश, डाकू, लुटेरे और कभी कभार वहां के हुक्मरान भी मौका मिलने पर चीन पर हमला आवर हो जाते और अहले चीन का अमन तहस नहस कर देते। चीन के हुक्मरानों ने इसका तदारुक इस तरह से चाहा कि चीन के शुमाल में एक तवील दीवार कायम की जाए। याद रहे कि ज़माने कदीम में बैरूनी हमला आवरों को रोकने के लिए या तो दीवार रुकावट की शक्ल में तामीर की जाती थी या शहरों के इर्द गिर्द खंदक खोदी जाती थी। इसलिए चीनी कौम के चंद ज़हीन रहनुमाओं ने एक अजीम दीवार की तामीर का फैसला किया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस दीवार की लंबाई तकरीबन 13,200 मील यानी 21,196 किलोमीटर है और ये दीवार 20 से 30 फुट तक ऊंची है। इसकी चौड़ाई नीचे से तकरीबन 25 फुट और ऊपर से 12 फुट है और हर 200 गज के फासले पर सिक्योरिटी चेक बनाए गए हैं। और बताया जाता है कि इस दीवार के ऊपर एक लाइन में 5 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। अगरचे कदीम दौर में इस दीवार का मकसद चीन को सल्तनत मंगोलिया के हमलों से बचाना था, लेकिन बाद में इस अजीम दीवार ने एक मारूफ तरीन सियाती मकाम की हैसियत इख्तियार कर ली और आज लाखों लोग दीवार चीन देखने के लिए चीन का रुख करते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि जब यह दीवार टूट फूट का शिकार हुई तो इसकी बुनियाद से इंसानी हड्डियां और बाकियात मिली, जो ये साबित करती हैं कि उस जमाने के लोगों ने खूने जिगर से और अपनी जानों के नजराने देकर इस अजीमुशान शाहकार को तख्लीक किया और इसकी तामीर में तकरीबन 10 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया। यह भी कहा जाता है कि चीन की दीवार चांद की सतह से भी नजर आती है, लेकिन ये एक मफरूजा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि नासा का कहना है कि दीवार चीन की निशानदेही तो की जा सकती है, लेकिन इंसानी आंख से यह दीवार नजर नहीं आती। एक चीनी खलाबाज का यह भी कहना है कि यह दीवार खला से नजर नहीं आती, क्योंकि जब आप जमीन के मदार से बाहर चले जाएं तो इसको देख पाना नामुमकिन है। चीन के शुमाल में वाक़ 21,000 किलोमीटर तवील ये अजीम दीवार इंसानियत की सबसे मारूफ तख्लीक है। ये ताजमहल और कदीम रोमियो के सबसे बड़े थिएटर कोलोसियम समेत दुनिया के 7 बड़े अजूबों में शामिल है। दीवार चीन को 1987 में यूनेस्को ने आलमी विरसा करार दिया था। ये दीवार इस कदर लंबी है कि दुनिया का कोई भी ड्रोन कैमरा एक वक्त में इसकी तस्वीर या वीडियो नहीं बना सकता। इस दीवार को एक ही वक्त में पूरा देखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि इसको जमीन से 500 किलोमीटर दूर सैटेलाइट के जरिए देखा जाए। इस पूरी दीवार का सफर करना एक मुश्किल तरीन मुहिम के मुतरादिफ है। 1984 में 3 दोस्तों ने 510 दिनों यानी 17 माह में इस दीवार का मुकम्मल सफर किया। यह दीवार ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर खौफनाक जंगलात और आग की तरह तपते मैदानी इलाकों से गुजरती है। हर 100 फुट के बाद इस पर ऊंचे ऊंचे टावर्स मौजूद हैं, जिनमें बड़ी बड़ी खिड़कियां रखी गई हैं। नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि यह दीवार मंगोलों से बचने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस दीवार के नीचे बड़े बड़े दरवाजे नुमा सुराख देखे गए हैं, जहां से कोई भी इंसान आसानी से गुजर सकता है। इन दरवाजों के अलावा कुछ और भी था जिसने मुहक्किकीन को हैरान कर रखा था, और वो एक टनल यानी गार थी जो इस दीवार के अंदर बनाई गई थी। बाद अज़ तहकीक ये बताया गया कि इन टनल्स को इसलिए बनाया गया था कि अगर किसी सूरत मंगोल आर्मी की जानिब से हमला कर दिया जाए तो ऐसे में इन टनल्स को इस्तेमाल करते हुए मंगोल फौज पर पीछे से हमला करते हुए उनको संभलने का मौका भी न दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दीवार कहाँ पर ख़त्म होती है। तो इसका जवाब कुछ यूँ है कि ये दीवार अजीम गोबी नामी सहरा यानी गोबी डेजर्ट पर ख़त्म होती है, जहाँ एक बड़ा किला भी नजर आता है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि शायद ये उस वक्त की फौज का कोई किला होगा। मुहक्किकीन को लगा कि शायद ये दीवार गोबी डेजर्ट के पास खत्म हो जाती है, लेकिन रिसर्चर्स तब हैरान रह गए जब इन्हें पता चला कि ऐसा नहीं है।
बल्कि यहाँ से आगे भी एक पुरानी दीवार निकलती है जो दीवार चीन से भी कई साल पुरानी लगती है, और टूट फूट की वजह से उस दीवार का काफी ज्यादा हिस्सा खत्म हो चुका है। और जब उस दीवार पर मजीद तहकीक की गई तो पता चला कि ये दीवारें चीन से कई हजार साल पुरानी हैं। मुहक्किकीन को उस दीवार के पास से कई एरो हेड्स भी मिले हैं, जिनकी लैब में कार्बन डेटिंग की तो जो मालूम हुआ वो काफी हैरान कुन था। तहकीक से पता चला कि ये एरो हेड्स 2200 साल पुराने हैं, यानी ये उस दौर के एरो हेड्स हैं जब इस इलाके में न मंगोल हुआ करते थे और न ही चीनी लोग पाए जाते थे। इस नई तहकीक ने इस सवाल को भी जन्म दिया कि अगर कदीम जमाने में जब मंगोल और चीनी लोग इस इलाके में आबाद नहीं थे तो ये दीवार किसने और क्यों बनाई। प्यारे साथियों, माहिरीन कहते हैं कि गोबी सहरा के उस पार पाई जाने वाली खुफिया दीवार के इर्द गिर्द छोटे मोटे मिट्टी के स्ट्रक्चर भी मिले हैं, जिन पर मजीद तहकीक की गई तो ऐसे सबूत हाथ लगे कि रिसर्चर्स हैरानी से दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। उनको मिट्टी के उन टीलों के पास कुछ लकड़ी के टुकड़े मिले जिन पर चीनी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। उन टुकड़ों पर तहकीक की गई तो पता चला कि ये लकड़ी के टुकड़े 2000 साल पुराने थे, जो काफी अच्छी हालत में थे और उन पर लिखे हुए अल्फाज आसानी से पढ़े जा सकते थे। जब चीनी मुतरजम की मदद लेते हुए उन अल्फाज को पढ़ा गया तो पता चला कि ये लकड़ी के टुकड़े एक मिलिट्री कमांडर के थे, जिन पर लिखा हुआ था कि जब हम हमले के लिए आए तो सारे टावर्स पर झंडे लहराए जाएं और रात के वक्त जब हमला हो तो वाच टावर्स पर आग लगाई जाए। ये तहकीक उस फौज की कहानी बताती है जो मंगोलों से भी पहले उस इलाके में मौजूद हुआ करती थी और उनके जंगजू मंगोलों से भी ज्यादा खतरनाक थे। इसके अलावा इन लकड़ी के टुकड़ों पर दुश्मन की तादाद बताने का तरीका भी लिखा गया था, यानी अगर हर घुड़सवार किले की जानिब आ रहे हों तो एक खास अंदाज में उनकी आमद के बारे में बताया जाएगा। ये सब पढ़ने के बाद ही मुहक्किकीन को पता चला कि ये मिट्टी के टीले असल में उस जमाने में बनाए गए वाच टावर्स ही थे। हजारों मील पर फैली उस दीवार पर मजीद रिसर्च करने पर पता चला कि ये दीवार ना सिर्फ बॉर्डर को महफूज बनाती थी बल्कि ये सिल्क रूट की हिफाजत भी करती थी। सिल्क रूट उस वक्त तिजारत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, जो चीन को मशरकी और मगरबी ममालिक के साथ जोड़ता था, और आज भी दीवारें चीन की वजह से ये तिजारती रोड दुनिया के महफूज तरीन रोड्स में शुमार होता है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।